हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट एडवाइज़र। आज है 2 जनवरी एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस के बारे में। साथ ही साथ मंडे को हम किस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी में इंट्राडे ट्रेड ले सकते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आज ही हम। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारी वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, देन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिलता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमारे साथ ट्रेड करना है मिल करके, तो आप ये वीडियो को देखो। ये मैंने वीडियो कल ही अपलोड करी थी। इसके अंदर हम क्या है, इस साल से एक नया ट्रेडिंग अकाउंट के साथ हम ट्रेड करने वाले हैं। अगर आपको जुड़ना है मेरे साथ तो आप इस वीडियो को देखो, आपको सारी डिटेल वहाँ मिल जाएंगी। ओके ग्रेट, अभी बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। पहले हम करते हैं वीकली कैंडल लगाते हैं इसका पहले हम। और लास्ट वीक हमने क्या बात करी थी, लास्ट वीक मैंने यहाँ पे कैंडल में जो है सपोर्ट और ट्रेंड ड्रॉ करा हुआ है। ये हमारा रेजिस्टेंस था ऊपर की तरफ और ये हमने सपोर्ट डिसाइड किया था इस वीक के लिए। हमें क्या बात की थी लास्ट वीक, हमने कहा था कि ऊपर की तरफ हो सकता है आपको 17,340 से लेकर के 17,440 के आसपास कहने के बीच में आपको रेजिस्टेंस दिखाई मिलेगा ऊपर की तरफ, और नीचे जो हमारा सपोर्ट है वो रहेगा 16,400 के आसपास का, जो कि सही निकला हमारा मोटा मोटा देखा जाए तो। ठीक है, ये बात तो पुराने पिछले हफ्ते की हो गई। अगर आप हम अब इस हफ्ते की बात करें, आगे की बात करें, तो पहले हम कैंडल चेक कर लेते हैं। अगर हम मंथली कैंडल चेक करें निफ्टी का, तो मंथली कैंडल आप दिखाई देगा आपको। मैं पहले क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ एक बार। तो मंथली कैंडल में क्या है, आपको एक मंथली कैंडल जो दिखाई दे रहा है अभी आपको, वो एक तरीके से आपको दिखाई देगा डोजी, या इसे आप बोल सकते हो हैमर। ठीक है, इसे हैमर बोल सकते हो आप। ये होता है इन्वर्टेड हैमर, जो पहले बना था हमारा नवंबर के मंथ में। उल्टा जो होता है हैमर, उसको वो होता है आपका बियरिश सेंटीमेंट दिखाता है, और ये अपोजिट है उसके। ये है आपका बुलिश हैमर। तो ये आपका क्या दिखा रहा है सेंटीमेंट, ये आपको बुलिश सेंटीमेंट दिखा रहा है। ये मंथली कैंडल की बात हो गई। अब अगर हम बात करें वीकली कैंडल्स की, तो वीकली कैंडल के ऊपर जो पैटर्न बना है, इसका आप बोल सकते हो एक तरीके से मॉर्निंग स्टार। ठीक है, मॉर्निंग स्टार कब होता है, जब पहले एक डोजी बन जाए, एक हैमर बन जाए, और उसके बाद जो अगला कैंडल है वो बुलिश कैंडल बन जाए। तो इंडिकेट कर रहा है जो बाउंस आया था उसको सपोर्ट कर रहा है, उस ट्रेंड को सपोर्ट कर रहा है। तो एक तरीके से हमारे को वीकली कैंडल में भी हमें एक बुलिश सेंटीमेंट मिल रहा है। बट ऐसा 2 बार ऑलरेडी हो चुका है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे 2 बार ऑलरेडी हो चुका है, बट इस बार कुछ खास हुआ है। खास क्या हुआ, कुछ अलग क्या हुआ है, अगर आप डेली कैंडल पे देखोगे तो डेली कैंडल पे हमने एक लाइन ड्रॉ किया हुआ था, एक ट्रेंड ड्रॉ किया हुआ था, जिसको जो है, जो निफ्टी है, बार बार टच करके यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार टच करके नीचे आ चुका था। 4th टाइम इसने जो क्लोजिंग है उसके ऊपर दी है। तो क्लोजिंग देना अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर जाता और नीचे आ जाता, जैसे यहाँ पे आया था, तो उसे हम अच्छा नहीं मानते। पर इसने क्या है, क्लोजिंग जो फ्राइडे को है ना, उसके ऊपर दी है। अब इस पे काफ़ी सारे लोग डिबेट कर सकते हैं कि अभी क्या है, वॉल्यूम लो है मार्केट का अंदर, या जो भी चीज़ें हैं। बट अगर टेक्निकल देखोगे, चार्ट्स देखोगे, तो क्लोजिंग जो है वो तो ट्रेंड लाइन के ऊपर आई है, तो इसको भी हम बुलिश लेके ही चलेंगे। तो अभी आपको, आप मंथली चाहे चेक कर लो या वीकली चेक कर लो या डेली चेक कर लो, अभी कोई भी पैटर्न के ऊपर, कोई भी कैंडलस्टिक के ऊपर आपको मार्केट में कोई नेगेटिविटी नहीं दिखाई दे रही है। तो हम भी कोई मन के अंदर बना करके कि हाँ नेगेटिव पुट बाय करना है या सेल करना है, बहुत बढ़ गया, वो सोच के नहीं चलेंगे। अभी जो चार्ट हमें दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। चार्ट हमें बुलिश सेंटीमेंट दिखा रहा है, तो हमारा भी जो बाइंग का जो रहेगा, वो हम प्रायोरिटी क्या बाइंग को देंगे। ठीक है, ये बात हो गई। अभी हम क्या करते हैं, जनवरी में क्या है, आपको पता होगा कि जनवरी के मंथ में अभी जो हमारा सेकंड वीक है, वहां से रिजल्ट भी आने वाले हैं। लाइक टीसीएस का रिजल्ट आएगा, इन्फोसिस का आएगा, पहले आईटी कंपनीज के आते हैं, फिर बैंक्स के आने वाले हैं। तो जनवरी का मंथ जो है मोर सो ज़्यादातर जो जनवरी का मंथ रहेगा ना, वो आपके जो स्टॉक्स जिनके रिजल्ट आ रहे हैं उसके आसपास कहने के निफ्टी घूमता रहेगा। ठीक है, तो हो सकता है आपको जनवरी के मंथ में इतना ज़्यादा मूवमेंट इंडेक्स में ना मिले, जितना आपको मूवमेंट जो है आपको स्टॉक वाइज मिल जाए। तो उस पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी आने वाले हफ्ते में कोई भी रिजल्ट नहीं है, तो इस वाले वीक को छोड़ सकते हो। बट इसके अगले वीक में जो है आईटी कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं, तो वहाँ भी हमें फोकस करना पड़ेगा। अभी हम क्या करते हैं, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढ लेते हैं वीकली चार्ट के हिसाब से। अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो रेजिस्टेंस था पुराना 16,400 का, अब इसे क्या करते हैं, हम इस वाले को, जो 2 कैंडल हमने रेजिस्टेंस कैसे बनाया, सपोर्ट कैसे बनाया था, इस 2 कैंडल के लो पे। अब जो मार्केट ऊपर आ गए तो हम क्या करेंगे, इसी दोनों कैंडल के जो हाई बनाया, हाई है ये, यहाँ पे हम इसका जो सपोर्ट है उसको हम ऊपर खिसका देंगे। ठीक है, लेवल क्या बन के आ रहा है, लेवल बन के आ रहा है लगभग 16,700 से लेकर के 16,800 के आसपास का। तो ये हमारा सपोर्ट का एरिया रहेगा अगले हफ्ते के लिए। जो लेवल है वो 16,700 से लेकर के 16,800 है, जो यहाँ से लगभग 400-500 पॉइंट नीचे है। तो वो हमारा अगले हफ्ते का सपोर्ट रहने वाला है। अगर आप रेजिस्टेंस की बात करोगे तो 2 तरह के रेजिस्टेंस आपको दिखाई देंगे। पहले कि ये वाला कैंडल का हाई हो सकता है और एक ये वाला कैंडल का हाई हो सकता है। तो 2 लेवल रहेंगे अगले हफ्ते के लिए। हमारा 2 लेवल रहेगा ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस के लिए। पहला लेवल रहेगा
17,640, 17,640 और दूसरा रहेगा आपका 17,800। तो मार्केट हो सकता है अगले हफ्ते क्योंकि ब्रेकआउट भी आया डेली कैंडल पे, तो ऊपर की तरफ 17,600 के आसपास जाने का ट्राई कर सकता है, और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 17,800 भी रीच करने की कोशिश करेगा। ओके ओके, ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात। अब अगर हम बात करें मंडे की, बात कर लेते हैं एक बार आप, क्या मंडे को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अभी मैंने आपको वीकली रेंज बता दिया है, ये आपका वीकली का रेंज रहेगा। अभी हम डेली कैंडल पे बात करें तो डेली कैंडल पे आपको ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है साफ साफ, जो काफी दिनों से, काफी टाइम से नहीं मिल रहा था, अब जाके मिला है। तो अब क्या करें, इसको हम कन्वर्ट करते हैं अगर 15 मिनट पे। ओके, तो अगर 15 मिनट पे देखोगे तो 15 मिनट के अंदर भी क्या है, जो मार्केट है, मार्केट ने जो ब्रेकआउट आना था, वो ब्रेकआउट जो है, बड़ा सा ब्रेकआउट जो आना था, वो उसने पहले ही 15 मिनट के अंदर दे दिया था। पहले ही आधे घंटे के अंदर जो है मार्केट ब्रेकआउट कर गई बिल्कुल ही। जो ये रेंज बना के बैठी हुई थी ना 3 दिनों से, देखो आप, फ्राइडे के पहले थर्सडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे से एक रेंज बनाया हुआ था, ठीक है। और रेंज के ऊपर इसने फ्राइडे को मॉर्निंग आवर्स के अंदर ही पहले ही आधे घंटे के अंदर ब्रेकआउट दिया, और मार्केट ने सस्टेन भी किया है। हल्की फुल्की गिरावट आई है, वो आना ही होती है। अगर आपको वीक एंड हो रहा है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आता है इंट्राडे वाला, बट एट द एंड जो सेंटीमेंट है वो भी पॉजिटिव ही है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं दिखाता हूं आपको। अगर फ्लैट ओपन होता है इसके अंदर, अब इंट्राडे की अगर बात कर ले, अगर फ्लैट ओपन होता है तो हम बाय करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे कहीं हमारे को 350 के आसपास मिल जाता है, 380 के आसपास मिल जाता है, तो हम बाय करने वाले हैं। हमारा पहला टारगेट रहने वाला है 17,400, दूसरा 17,450 और तीसरा 17,500, ठीक है। अब क्या हुआ है, पिछले अगर आप एक दिन की बात करोगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा 150 पॉइंट का गेन आया है निफ्टी के अंदर। ओके, तो ऊपर की तरफ हमेशा जो मार्केट मूव करता है धीरे धीरे मूव करता है, बहुत जल्दी मूव नहीं करता। जब गिरावट होती है तो 200-300-400 पॉइंट एक दिन में गिर जाता है, बट ऊपर ऊपर जाता है। अगर कोई बहुत ज्यादा सेंटीमेंट अच्छा नहीं है, बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं है, तो मार्केट क्या है, धीरे धीरे ऊपर जाता है, 100 पॉइंट, फिर 150 पॉइंट ऐसे। तो हमारे जो टारगेट थोड़े छोटे छोटे रहेंगे, हमें टारगेट मिलता रहेगा, हम अपने प्रॉफिट को बुक करते रहेंगे। नीचे की तरफ अभी क्या है, नीचे की तरफ अभी जब तक डेली कैंडल पे अगर आप सेलिंग की बात करोगे तो डेली कैंडल पे जब तक ये लेवल मैं दिखाता हूँ, लेवल है आपका ये वाला 17,150 के आसपास का, 17,150 के नीचे क्लोजिंग नहीं होती है तब तक अभी हम सेलिंग का एक्सपेक्ट नहीं, सोच के नहीं चलेंगे कि हमें सेल करना ही करना है। पोजिशनल की बात कर रहा हूँ मैं, इंट्राडे कर सकते हैं, पोजिशनल की बात कर रहा हूँ। ओवरनाइट हम सेलिंग या पुट बाय करके नहीं जाएंगे। कब तक नहीं जाएंगे, जब तक हमारे को क्लोजिंग जो है निफ्टी की 17,150 के नीचे नहीं मिलती है। अगर उसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो जो ये बुलिश जो आपको रिवर्सल दिखाई दे रहा है ना आपको, आप समझना वो फेक था। अगर आपको निफ्टी के ऊपर सॉरी, अगर आपको निफ्टी के ऊपर जो क्लोजिंग है, डेली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है 17,150 के नीचे, तो हम समझ लेंगे कि जो ये जो अभी फॉलो अप बाइंग आई है पिछले 1-2 हफ्ते से, वो फेक थी, ठीक है। अदरवाइज हम इसको एक स्ट्रॉन्ग पुल अप लेके चलेंगे, जो रिवर्सल आ रहा है उसको समझ के चलेंगे, ठीक है। लेवल्स पे काम करेंगे। अभी हम इंट्राडे की बात कर लेते हैं। इंट्राडे में सेलिंग भी कर सकते हैं कल के दिन, मंडे के दिन। क्या होगा, अगर इसकी जो ओपनिंग है वो इसके नीचे मिल जाए, लेवल क्या बन रहा है 17,320 के आसपास, अगर इसके नीचे ओपनिंग हो जाए और पहली 5 मिनट कैंडल 17,300 के नीचे क्लोज हो जाए, तो फिर ये नीचे जो है ना वापस से जो ट्रेंड लाइन है इसको टच करने वापस आ सकता है। हमेशा हमने पढ़ा होगा टेक्निकल में क्या होता है, अगर कोई रेजिस्टेंस लेवल है इसको बार बार टच करके नीचे जाता है, बार बार नीचे टच करके नीचे जाता है, और फिर जब ब्रेकआउट मिलता है तो एक बार उसको वापस से रीटेस्ट करने आता है, फिर ऊपर जाता है। करेक्ट, यही देखा है हमने। तो अभी मैं यही चाहता हूँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि निफ्टी के अंदर क्या हो, निफ्टी के अंदर जैसे इस तरीके से ब्रेकआउट दिया है इसने, तो एक बार ये यहाँ पे एक बार टच करने आए, फिर यहाँ से बाउंस बैक मिले। अगर ऐसा होगा तो हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ ये ट्रेंड लाइन जो था, जो पहले रेजिस्टेंस था, वो सपोर्ट का काम कर रहा है, तो हमें उसमें ट्रेड लेने में ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा। तो मैं चाहता हूँ एक बार निफ्टी नीचे की तरफ आए, 200-250 के आसपास के आए, वहां से बाउंस बैक करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अगर आप उसको उस तरह का ट्रेड आपको एग्जीक्यूट करना है, तो अगर कल के अंदर क्लोजिंग जो है, सॉरी ओपनिंग जो है आपको इसके नीचे मिल जाए, 17,320 के आसपास कहीं हो जाए, और पहली 5 मिनट कैंडल या 15 मिनट कैंडल 17,300 के नीचे क्लोजिंग करती है, तो आप पुट बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हो। आपका टारगेट क्या रहना चाहिए, टारगेट रहना चाहिए वाला रेंज 250 से लेकर 200 के आसपास का, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ से बाउंस बैक करेगा, फिर वहां से आप वापस से कॉल भी बाय करके चल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चाहता हूँ इस तरह का पैटर्न बने, इस तरह का पैटर्न बनेगा तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा निफ्टी के अंदर, ठीक है। बाइंग का मैंने बता दिया, बाइंग का माइल्ड, अगर यहाँ पे कहीं फ्लैट ओपन होगा या माइल्ड गैप होगा तो बाय करके चल सकते हो। 50-50 पॉइंट यहाँ से ऊपर जितने भी हैं वहाँ पर आपका टारगेट होना चाहिए, ओके। अभी हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं एक बार फिर। बैंक निफ्टी में अगर हम पहले चार्ट ओपन कर लेते हैं बैंक निफ्टी का एक बार, इसको करते हैं वीकली कन्वर्ट, और ये है बैंक निफ्टी हमारा। बैंक निफ्टी में अगर आपको याद होगा तो हमने जो लास्ट वीक बात की थी, हमने लास्ट वीक हमने कहा था कि 34,000 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो ब्रेक होगा तो हमें 34,000 के नीचे 32,000 तक भी बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बट इस हफ्ते उसने जो लेवल है 34,000 का, उसको सपोर्ट, उसको अच्छा इसने क्लेम किया है,
ठीक है, और उसने उसकी वापस से ऊपर से रिवर्सल भी दिया। और ये वाली बात मैंने आपको मंडे को ही बता दिया कि मंडे को पहले जो शॉर्ट नीचे आया था मार्केट एकदम से झटके से आया था और वहीं से रिवर्स कर गया था, तो मैंने कहा था कि हो सकता है 34,000 अब दोबारा से टेस्ट ना हो इस हफ्ते। ठीक है, अभी भी जो चार्ट पे हमें दिखाई दे रहा है, अगर आप चार्ट को देखोगे तो लास्ट वीक हमने बात की थी ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की बात की थी, हमने क्या बोला था, ऊपर की तरफ आपको 36,500 से लेकर के 36,600 के आसपास ऊपर रेजिस्टेंस हो सकता है। और इतना बड़ा मैंने पॉइंट क्यों दिया कि मार्केट काफी वॉलेटाइल था, आपको पता है 1400-1500 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है तो हफ्ते भर में 2000 पॉइंट जा सकता है। तो मैंने भी टारगेट ऊपर से उस जो रेजिस्टेंस है उस हिसाब से ऊपर का दिया था, सपोर्ट हमारा 34,000 का था। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, अगर हम मंथली कैंडल चेक करोगे बैंक निफ्टी का, तो मंथली कैंडल जिस तरीके से निफ्टी की स्ट्रांग थी उस तरीके से बैंक निफ्टी में स्ट्रांग नहीं है। अभी डोजी कैंडल है, डोजी का मतलब क्या होता है, अनडिसाइसिव, डिसीजन नहीं ले पा रहा। डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहा, क्योंकि रिजल्ट आने वाले हैं। तो अभी भी बैंक निफ्टी थोड़ा वेट एंड वॉच रहेगा, रिजल्ट इसके सेकंड वीक से स्टार्ट हो जाएंगे जनवरी में, तो वहां से अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अगर इसके रिजल्ट अच्छे होंगे तो फरवरी में बजट सीजन भी है, बजट जो आने वाला होता है, तो उस टाइम पे आप देखोगे ध्यान से, ये फैब का कैंडल आप देखो ध्यान से, ये जो ग्रीन कैंडल है ये फैब का कैंडल है। और जनवरी में भी इसने डोजी बनाया, दिसंबर में भी कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं था, पर फरवरी में काफी अच्छा मूव आया। तो अगर इस बार के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो आप हो सकता है जनवरी के सेकंड हाफ में, सेकंड जो वीक रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, पहले एचडीएफसी का आएगा फिर आईसीआईसी का आएगा, उसके अगर रिजल्ट अच्छे रहेंगे तो फिर आपको एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली या फिर आप बोल सकते हो बजट रैली आपको जनवरी के सेकंड हाफ से फरवरी तक देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। अभी थोड़ा वेट एंड वॉच चलेगा, कैंडल भी ये भी दिखा रहा है हमको मंथली के हिसाब से। अगर आप वीकली कैंडल देखोगे बैंक निफ्टी का तो वीकली कैंडल काफी अच्छा बना है, बुलिश कैंडल है, और ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है, जिसने पिछले हफ्ते का जो नेगेटिविटी थी उसको पूरा इनगल्फ कर लिया है। ठीक है, तो डेली चार्ट अगर देखें बैंक निफ्टी का, मंथली वैसे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है अभी भी, बट वीकली स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। अगर डेली चार्ट देखो डेली भी स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। और जो इसने यहाँ पे गैप पेंडिंग था डेली चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी का, उसको उसने फिल कर दिया है। अभी 3-4 दिन लगाए हैं बट फिल कर दिया है। बट अभी भी एक तरीके से देखोगे तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा देख करके, क्योंकि क्या है ना, एक तरीके से अभी आप बोल सकते हो कि ये जो है बियरिश फ्लैग बना रहा है, ऐसा देख के लगता है। अगर नीचे ब्रेकडाउन हुआ तो आप बोलोगे बियरिश फ्लैग का पैटर्न था जिसका ब्रेकडाउन हो गया है। ठीक है, बट ऐसा भी दिख नहीं रहा, बट ऐसा पैटर्न बनेगा तो फिर हमें उसको उस हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी जो हमें दिखाई दे रहा है, अगर हम इस पे 200 दिनों का ईएमए डालने की कोशिश करते हैं, तो जो क्लोजिंग आई है ये 200 दिनों की, ये लाइन डाली है मैंने, 200 दिनों का ईएमए है, मूविंग एवरेज है। तो जो क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी वो भी बिल्कुल वहीं पे जाकर के आई है, ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल एक्जैक्टली वहीं आसपास जाके आई है, जो कि स्ट्रांग है। बट आप ये नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो निफ्टी में थोड़ा बुलिश रह सकते हो आप। बैंक निफ्टी में अभी भी थोड़ा सा वेट एंड वॉच रहेगा, लेवल्स पे काम करेंगे। लेवल्स देख लेते हैं, 15 मिनट कैंडल डालते हैं पहले। इंट्राडे की बात कर रहा हूं मैं। अगर अगले हफ्ते का बात करोगे, अगले हफ्ते का अभी भी मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस सेम ही रहेगा, जो हमने बात की थी पहले भी, लास्ट वीक की बात की थी। अभी भी इस वीक के लिए भी मैं जो टारगेट रखूंगा ऊपर की तरफ, जो रेजिस्टेंस रहेगा वो मेरा रहेगा 36,500 तक के आसपास का, और जो स्टॉप लॉस नीचे रहेगा हमारा, जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 34,000 के आसपास का। अगर इंट्राडे की बात करें तो फ्राइडे को जो है बैंक निफ्टी ने क्या बनाया है, आप बताओ क्या बनाया है। ये है एक तरीके से फ्लैग पैटर्न, ये बुलिश फ्लैग। ठीक है, अब इसका ब्रेकआउट आएगा तो आपको कम से कम यहाँ से 400 पॉइंट और ऊपर मिल सकता है टारगेट। अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो ऊपर और मिल सकता है। ब्रेकआउट के लिए क्या करेंगे, एक कैंडल डाल दीजिए यहाँ पे आप अपने चार्ट के ऊपर। तो अगर 35,500 ब्रेक करता है ऊपर की तरफ मंडे को सुबह सुबह, तो आप ऊपर की तरफ यहाँ से जो पोल का टारगेट है, इसे बोलते हैं फ्लैग एंड पोल। ठीक है, ये फ्लैग एंड पोल है। तो अगर इसका टारगेट लगाने की कोशिश करोगे तो यहाँ से ऊपर से लगभग यहाँ पे 400 पॉइंट आता है। तो अगर आपको 35,500 टूटता हुआ दिखाई दे मंडे को, तो ऊपर की तरफ 35,900 तक की टारगेट आपको मिल सकते हैं, एज पर फ्लैग एंड पोल जो पैटर्न बना है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, फेल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, फेल हो सकता है, कोई फेल, सब कुछ हो सकते हैं। तो अगर इसमें क्या करेंगे, बाइंग के लिए कब देखेंगे, बाइंग के लिए जब ही देखेंगे जब हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिले 35,500 के ऊपर। सेलिंग के लिए भी थोड़ा वेट करेंगे, अभी सेलिंग का कोई पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा कि एकदम से जाकर सेल कर दें। एक प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे कल के दिन, मंडे के दिन। अगर सेलिंग दिखाता है बैंक निफ्टी, ऊपर से रेजिस्टेंस लेता है, वापस से 200 दोनों की जो मूविंग एवरेज वहां से रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आने की कोशिश करता है, तो मंडे का हम वेट करेंगे। क्योंकि क्या है ना, अगर आप कल गिरावट आती भी है तो यहाँ पे बार बार ना काफी सारे जो पहले रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट का काम करेंगे बार बार, तो एकदम से बड़ा फ्लो मिलेगा नहीं। ठीक है, अब मिल भी जाता है तो कोई बात नहीं, आपको मंडे को सेल होने दो, हम ट्यूसडे को फिर उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे सेलिंग के लिए। अभी जो है चार्ट पे सेलिंग का कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो जबरदस्ती प्लान करना कि हमें जो पुट्टी बाय करना है तो वो सही नहीं रहेगा। ठीक है, तो सेलिंग के लिए हम अभी प्राइस एक्शन को बनने देंगे। बाइंग की तरफ हाँ मौका मिल रहा है मंडे को, फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बना हुआ है, इसके ऊपर ब्रेकआउट आता है तो आपको कम से कम बैंक निफ्टी का 300-400 पॉइंट का ऊपर का रैली मिल सकता है ध्यान से, तो हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। फॉर मोर ट्रेडिंग आइडियाज आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू, बाय।